हमने इस्लाम 360 को सामने रखते हुए कुरान से रिलेटेड दो गेम्स बनाए हैं। एक का नाम है कॉल 360 और एक का नाम है हाफिज़ 360। कॉल 360 स्क्रेबल वाला काम करता है। जैसे हम इंग्लिश में स्क्रेबल खेलते थे या मैचिंग वर्ड्स खेलते थे या क्रॉस वर्ड्स खेलते हैं, तो अब कुरान मजीद के हम वर्ड्स आपको याद करवाएंगे। वो वर्ड जब आप मैप कर देंगे तो आपको मीनिंग इंग्लिश और उर्दू में याद करवाएगा। फिर वो आपको ये बताएगा कि कुरान मजीद में ये वर्ड्स कितनी मरतबा आ चुका है। कॉल 360 के अंदर ये डिफरेंट लेवल्स हमने बना रखे। ये वर्ड भी ले लिया कुरहन तकलीफ से। ये एक इसके अंदर प्ले मोड है हाफिज़ 360 में, दूसरा है प्रैक्टिस मोड। जरा देखते हैं, हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। मैं सूरह फलक पे आता हूँ। ये यहाँ पे आपसे कहता है कि आप एक एक आयत याद करेंगे या पूरी कोई रेंज है। मैंने कहा जी रेंज के जरिए। अब देखिए यहाँ पर जरा आपके पास कुल औज़ु बिरब्बिन नास फलक आ रहा है और नीचे देखिए वो वर्ड्स यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ रखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए मेरे पास कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक जो मैंने सुना, 1 सेकंड मेरा रह गया तो मैंने उसको मुकम्मल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, इस्लाम 360 के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसी ऐप है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया में 93 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ इस्लामिक वर्ल्ड की ये नंबर 1 ऐप है और इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड ये ऐप तीसरे नंबर पर आ चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे होस्ट अली रहमान साहब और इसके साथ साथ इस्लाम 360 के बानी मोहतरम ज़ाहिद चिप्पा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप चीफ फारिक, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, इस्लाम 360 तो आपने लॉन्च कर दी और इस वक्त वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है। इस वक्त आप 2 नई ऐप लेकर आए हैं, एक है कॉल 360 और एक है हाफिज़ 360। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरह काम करती हैं और इनको बनाने का मकसद क्या है? शुएब, बेसिकली हमारे पास अब जो गेम का कॉन्सेप्ट है ना, अब गेम पहले एक वक्त में होता था कि सिर्फ बच्चे खेला करते थे, लेकिन अब गेम बच्चे और बड़ों में कॉमनली एक्सेप्टेबल है। तो इसी वजह से हमने इस्लाम 360 को सामने रखते हुए कुरान से रिलेटेड 2 गेम्स बनाए हैं। एक का नाम है कॉल 360 और एक का नाम है हाफिज़ 360। मैं पहले दिखाता हूँ आपको कि कॉल 360 क्या काम करता है। कॉल 360 स्क्रेबल वाला काम करता है। जैसे हम इंग्लिश में स्क्रेबल खेलते थे या मैचिंग वर्ड्स खेलते थे या क्रॉस वर्ड्स खेलते हैं, तो अब कुरान मजीद के हम वर्ड्स आपको याद करवाएंगे। वो वर्ड जब आप मैप कर देंगे तो आपको मीनिंग इंग्लिश और उर्दू में याद करवाएगा। फिर वो आपको ये बताएगा कि कुरान मजीद में ये वर्ड्स कितनी मरतबा आ चुका है, फिर ये कुरान मजीद का कितना % है। इससे हमें आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद के अल्फाज याद करने में मदद मिलती रहेगी। तो आइए पहले ज़रा देखते हैं कि कॉल 360 कैसे काम करता है। ज़रूर। कॉल 360 के अंदर ये डिफरेंट लेवल्स हमने बना रखे। आगे जाके लेवल्स मुश्किल होते चले जाएंगे और वर्ड्स भी बड़े बड़े होते चले जाएंगे। मैं पहले लेवल पर आता हूँ। नीचे कुछ नए वर्ड्स मौजूद हैं आपके पास, ये खशिया और बाकी जो अलग अलग अल्फाज यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं कोई भी वर्ड अब वो देखता हूँ कि ये वर्ड यहाँ पर कहाँ मौजूद है, तो जो भी वर्ड मुझे यहाँ पर नज़र आएगा तो मैं उसको, और ऊपर ज़रा गौर से देखिएगा कि ऊपर यहाँ पर ये टाइमर भी साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी मैंने उससे पहले ही उसको मुकम्मल करना है। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये मैं भी कितनी देर में इसको मुकम्मल कर पाता हूँ। मैं इसमें वर्ड तलाश कर रहा हूँ और ये मुझे एक लफ्ज़ मिल गया है। ये देखिए लफ्ज़ है युनफ़िक़ु, सही, वो खर्च करता है। इसके एक इंग्लिश मानी है स्पेंड्स। ये मैंने याद कर लिया। अब अगला वर्ड जो भी मुझे कहीं वो वर्ड नज़र आता है तो देखिए ये मैंने ये वर्ड भी ले लिया कुरहन तकलीफ से, विद हार्डशिप। अच्छा, इसके साथ साथ हमें मीनिंग्स भी पता चलते हैं। जी बिल्कुल, अल हय्यू, और ये देखें मैंने अल हय्य जो है यहाँ पर मैंने इसको भी ले लिया, जिंदा है। और आपके पास अब अगला एक और वर्ड मिल जाता है। अगर आपने इसके अंदर मुकम्मल इसको नहीं किया तो ये आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें रुश्दहू, समझ बूझ उसकी, हिज गाइडेंस। मैं एक लेवल मुकम्मल कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ फिर हम, ये देखें खशिया का वर्ड भी मुझे मिल गया यहाँ पे और ये मेरा लेवल मुकम्मल हो गया। अरे वाह। अब कमाल इसमें ये है शुएब कि ये जो लेवल आप मुकम्मल करेंगे तो इस सिटी में जो इस वक्त टॉप पर होगा वो आपको नजर आएगा। फिर आप उसको बीट करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों में क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ चलेंगी। जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ उसमें जरा कमाल देखिए, टाइमर के साथ यहाँ प्लस का बटन भी है।
ये प्लस का बटन क्या करता है? ये प्लस का बटन ये करता है कि आप जैसे ही अपना टाइमर बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपसे सवाल पूछता है कि मैंने कुछ वर्ड्स आपको पहले याद करवाए थे, उसके मानी बता दें तो मैं टाइमर बढ़ा दूंगा। ये देखिए, मैं कोई एक वर्ड लेकर आता हूँ, उसने मुझसे पूछा रुशदहू, पस वो निकल गया और आएगा समझ बूझ उसकी। मैंने कहा जी समझ बूझ उसकी। अच्छा, ये रिवॉर्ड के तौर पे आपको टाइम मिलता है जी। अब ये देखिए, रिवॉर्ड के तौर पे मेरा टाइमर बढ़ गया और ये मुझे मजीद मल्टीपल वर्ड, अभी जो ग्रिड है ये 6x6 का है, आगे वर्ड ग्रिड जो है वो 7x7, अच्छा 8x8, 9x9 बड़ा होता चला जाएगा। अरे वाह, और मुश्किल होता चला जाएगा। जबरदस्त। इस तरीके से आप इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं, गेम को खेल सकते हैं, किसी को चैलेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे कॉल 360 के नाम से अभी ये एंड्रॉइड प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि कॉल 360 के बारे में, इसको कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा आसानी से सीख सकता है या ये सबके लिए डिज़ाइन की गई है? अच्छा देखें अली, अब तो पहले वक्तों में गेम होते थे सिर्फ बच्चों के लिए, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि मैं अगर अपने बच्चों को स्कूल लेने गया हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं गेम खोल लेता हूँ। मैं डॉक्टर की वेटिंग उसमें मौजूद हूँ, आपके पास क्लिनिक के लिए क्लिनिक में मौजूद हूँ, तो वहाँ पे भी मैं गेम खोल लेता हूँ। तो अब बच्चे बूढ़े बड़े सभी गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये वैसे हमने जो इसका एज ग्रुप रखा है वो 3 साल से लेकर 45 साल तक के लोग हैं, जो कि इस एज ग्रुप के जो लोग मौजूद होंगे वो कॉल 360 से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, ये जो कॉल 360 है इसके जो लर्निंग पर्पस है वो क्या है, और इससे लर्निंग लेने के बाद बंदा किस काबिल हो सकता है? मतलब क्या वो हरूफ की पहचान करके उनके मतलब निकाल के क्या आयत का पूरा तर्जमा निकाल सकता है? बहुत आला। देखिए इसके लिए काम क्या होगा हमारे पास, कि इसमें आपके पास काम ये होगा कि शुएब, जब हम कभी भी जो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, उनजिला, नज़ला, या कौमी, अब ये वर्ड जो आपने सीखे तो ये कुरान मजीद में मल्टीपल टाइम्स आए। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जो कौम का वर्ड है, ये जो इसका रूट वर्ड है काफ, वाव और मीम, ये 660 मरतबा है कुरान मजीद में। एक एक वर्ड के ऊपर हम उसके सिनोनियम्स उसको याद करवा देंगे, उसके मानी याद करवा देंगे, फिर हम उसको ये भी बता देंगे कि कितना % कुरान आपने सीख लिया है। अरे वाह। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि एक वक्त आएगा कि जो मैं सोचता आ रहा हूँ कि मैं सोचूंगा कि यार आज कुरान मजीद मुझे 70% समझ आ गया, 70% वर्ड्स की मुझे मीनिंग्स आती हैं, तो सोचिए इधर तिलावत हो रही होगी, इधर मुझे कुरान समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, कॉल 360 को आपने लाजमी तौर पे इंस्टॉल करना है, और जो टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं इस गेम को खेल के, आप उसको कीमती बना सकते हैं। अब चलते हैं हाफिज़ 360 की तरफ। इसको जो मैं समझाऊं वो ये है कि ये लफ्ज़ों को मेमोराइज़ करने के, कुरान के जितने भी हरूफ हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं, उनको मेमोराइज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी की हमने हेल्प ली है। और इसमें जब ये गेम हम खेलते हैं तो इसमें वो बार बार लफ्ज़ रीशफल भी होते हैं, जिस पे आप क्लिक करते हैं, जिसको आप अभी डिटेल में बताएंगे। इसके बारे में आप बताइए। देखिए अभी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, क़य्यिदुल इल्म बिल कलमी, वाह। इल्म को कैद करो कलम के जरिए से। अब क्या काम होता है इसके अंदर, कि हमने इसमें काम ये किया कि जब हम कभी, हमारा भी दिल चाहता है कि भाई हम सूरह तारिक याद करें, हम सूरह अबस याद कर लें, तो उस वक्त हम क्या करें? उस वक्त हमें ज़रूरत पेश आती है कि भाई कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो कि वो वर्ड्स हम सीख सीख के याद कर सकें। देखिए गालिब की गज़ल जब हम पढ़ते थे हमें याद नहीं होती थी, लेकिन जब कोई गाने वाला उसको गाता था तो हमें याद हो जाती थी। इसका मतलब है सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बताइए कि अजान और अकामत हमने कभी भी याद नहीं की, हम सुनते रहे, हमें याद हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर रखी है, हम आपको बार बार सुनाएंगे और वो वर्ड नीचे से मैच करवाएंगे। हमारे बच्चे अब उर्दू को नहीं पढ़ पाते, हम अरबिक उसको दिखाएंगे नीचे तो वो अरबिक रस्मुल खत से भी वाकिफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सुनवाएंगे तो सुनने से उसको चीज़ें भी याद होंगी, फिर उसके साथ उसको माइंड को मैप करेंगे किस तरह, वो सुन भी रहा होगा, नीचे वर्ड भी सिलेक्ट कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, उसका माइंड जरा ज़्यादा शार्प होगा। आइए जरा देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तौर पे डेमोंस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये एक इसके अंदर प्ले मोड है हाफिज़ 360 में, दूसरा प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्ले मोड में बाकायदा टाइमर चलता है, उस टाइमर पे आपने मुकम्मल किया तो ठीक, वरना आपको आपका लेवल आउट कर देगा। जरा देखते हैं, प्रैक्टिस पे चलते हैं। प्रैक्टिस में सूरह नास मैंने यहाँ पर ले ली, या सूरह फलक लेता हूँ, क्योंकि नास, सूरह नास हम खेलेंगे जाके प्ले मोड में। बिल्कुल ठीक। मैं सूरह फलक पे आता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे आपसे कहता है कि आप एक एक आयत याद करेंगे या पूरी कोई रेंज है। मैंने कहा जी रेंज के जरिए, यानी पहली आयत पे स्टार्ट करना और 5वीं आयत तक इसको चलाना। बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ पर जरा आपके पास कुल औज़ु बिरब्बिन नास फलक आ रहा है, और नीचे देखिए वो वर्ड्स यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ रखे हुए हैं।
बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे ये प्ले का बटन, जैसे मैं प्ले का बटन दबाऊंगा और ये टाइमर मेरा चलना शुरू हो जाएगा जी। और मुझे इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए मेरे पास कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक जो मैंने सुना 1 सेकंड मेरा रह गया, तो मैंने उसको मुकम्मल कर लिया। आप मल्टीपल टाइम चलाना चाहें तो उसको मल्टीपल टाइम चला सकते हैं आप। अब मैं नेक्स्ट आयत पे जाता हूं और फिर मैं प्ले का बटन दबाता हूं। जो लफ्ज आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो ग्रीन हो जाता है स्क्रीन। जी, जो मैं वर्ड सेलेक्ट करता हूं वो वर्ड ग्रीन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब आपके कह रहा है कि आपकी 2 आयतें मुकम्मल हो गई। और जरा देखिए मैं अब तीसरी आयत पर आता हूं और इसको मैं प्ले कर देता हूं। अच्छा, ये प्ले जब मुकम्मल होती है उसके बाद आपको टाइम देती है थोड़ा सा उसको कंप्लीट करने के लिए? जी, हमने क्या टाइम रखा कि मिसाल के तौर पर जो ऑडियो है वो है 5 सेकंड की, तो हमने 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिए, यानी जितना उसको टोटल टाइम है मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले, सुन भी ले और उसको ढूंढ भी ले। ठीक। अब जरा देखिए मैंने वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब तक पहुंच गया हूं। अब जरा देखिए मैं नेक्स्ट आयत पर जाता हूं और ये मैं प्ले करता हूं। फिल उक़द, ये भी मुकम्मल हो गई। अब आखिरी आयत है मेरी, मैं इसको प्ले करता हूँ। हासिदिन इज़ा और ये हसद। अच्छा जाहिद भाई, ये कंप्लीट हो गया मेरे लिए। अब मैं एक बहुत चीज़ शेप कमाल के दिखा रहा हूँ। देखिए ये तो मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अब जरा कमाल देखिए कि मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जनाब, मैं प्रैक्टिस मोड की बजाय मैं अब ये काम करना चाहता हूँ कि मैं प्ले करूँ। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जरा देखिएगा, मैं इसको जब प्ले करता हूँ और इस प्ले में क्या काम होता है ये मुझे इसके रूल्स बता रहा है कि किस तरीके से इसको प्ले करना है। अब जरा देखिएगा, ये लेवल्स हैं इसके डिफरेंट, 114 लेवल्स होंगे। पहले छोटी छोटी सूरतें और उसके बाद बड़ी सूरतें आती जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अब जरा देखिएगा कि इसमें कमाल क्या काम होगा। मैं यहाँ पे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास स्टार्ट कर रहा हूँ और देखिए टाइमर है और मैं इसको मुकम्मल नहीं करूंगा। फिर जरा देखिए क्या करता है। अब मैं रुक गया हूँ, टाइमर चल रहा है मेरे ऊपर और मैं उस टाइम पर अगर इसको मुकम्मल नहीं करूंगा, कहेगा सॉरी जनाब आप फेल हो गए, सही, आपकी एक लाइफ चली गई, अब आप दोबारा। अच्छा फिर इससे फायदा क्या होगा शुएब? मैं इसको जितनी जल्दी मुकम्मल करूंगा फिर मैं अली को चैलेंज कर दूंगा, अली मैंने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास जो है वो 16 सेकंड में मुकम्मल की है, तुम इससे कम वक्त में करो। बिल्कुल ठीक। और इसको याद करो। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अभी ये गेम मैंने और अली ने खेली है और हम इसके अंदर मगन हो गए थे इस गेम को खेलने में कि हमें किसी और चीज़ का होश ही नहीं था। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा जाहिद भाई कि इसको पहले हम सुनते हैं, फिर इसको हम देखते हैं, फिर टच करते हैं और टच करने के साथ साथ हम उस आयत को जो है वो देख भी रहे होते हैं और साथ साथ हम उसको दोहरा भी रहे होते हैं। तो ये इतनी सारी सेंसेस जो हैं बैक वक्त यूज़ हो रही हैं, तो ये आइडिया, इतना ज़बरदस्त आइडिया कैसे आया आपको? देखिए बेसिकली आइडियाज़ तो इन्हीं लोगों के साथ सराउंडिंग में बैठ कर ही, क्योंकि अब गेम इतना कॉमनली पाया जाता है, इतने गेम्स आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, कुरान से रेलिवेंट बना। बिल्कुल। तो ये हम चीज़ें इसमें बना रहे हैं। इवन अब हम इसमें कमाल काम ये करेंगे कि हम कुरान मजीद के वो अल्फाज जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सब्जियों का, अब हम वो सब्जियों के नाम बच्चों को याद करवा देंगे अरबी के अंदर। हम कुरान मजीद में जो काउंटिंग गिनती आई है अरबी के अंदर कुरान मजीद में हम उसको याद करवा देंगे। कुरान मजीद में जो अंबिया के नाम आए हैं हम वो बच्चों को याद करवा देंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद में वो चीज़ें जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं वो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता याद करवा देंगे। तो इंशाल्लाह फिर लोग कुरान मजीद को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे। देखिए इमाम काबा जब तिलावत कर रहे होते हैं वो रोने पर लग जाते हैं, इस वजह से कि वो चीज़ उनको समझ आ रही है। जब हमें भी समझ आएगी तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला यहाँ पर अज़ाब की बात कर रहा है, यहाँ बशारत की बात कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह समझ आया करेंगी। सर एक सवाल मैं यहाँ से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि ये गेम तो बहुत अच्छी है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को सिखाने का आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हम अदब का ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए अदब का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे हम नॉर्मली कुरान मजीद पढ़ते हुए रखते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, सेम इट इज़ उसी चीज़ का ख्याल आप इस पर भी रखेंगे। देखिए जब हमारे घर में कुरान मजीद किताबी शक्ल में भी मौजूद है तो हम बच्चों को इस चीज़ के बारे में ताकीद करते हैं
तलकीन करते हैं कि वुजू के बाद उसको हाथ लगाया जाए, इसके बाद इसको खेला जाए। तो सेम इट इज, हम बच्चों को जब ये कुरान मजीद वो बच्चे, तो हम कहेंगे कि भाई इसको कहीं ऐसी वैसी जगह पर लेकर मत जाके बैठना, ये जब तुम प्रॉपर इस पे बैठो तो यहाँ पर बैठ के ऐसे नहीं कि लेट कर इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फला, ऐसा नहीं है। यकीनन इस चीज़ों को तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा और इसके ऊपर हम शुरू के अंदर ये चीज़ डाल भी देंगे कि बच्चों जब आप इस गेम को खेलने जा रहे हैं तो अदब को मलूज रखिए, फला चीज़ को ज़रूर इख्तियार करके रखिए, आप ये एटिकेट्स होंगे तो उसके बाद उसको चलाइए। ये तमाम चीज़ें उस शुरू के अंदर उसके अंदर डाल देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा और आपको इस्लाम 360 के बारे में तो पता था और आज हाफिज़ 360 और कॉल 360 के बारे में भी इल्म हो गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसमें जो लर्निंग का एक पहलू है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अली रहमान खालिद और शुएब इमाम इजाज़त चाहेंगे।